हेलो, सभी को हमारा नमस्कार। सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ और जिसके बारे में बताने वाली हूँ, वो टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गायनिकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, डोज, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 4 चीजें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम इनको 3 भागों में बांटेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए, गायनिकोलॉजी के लिए और इमरजेंसी ड्रग्स। तो अब हम डिवीजन के अनुसार पार्ट 1, ऑब्स्टेट्रिक्स ड्रग्स या प्रसूति में दवाइयाँ। तो ये पार्ट 1 है और इसमें नंबर 1 है यूट्रोटॉनिक्स या ऑक्सीटोसिक्स। जो ऑक्सीटोसिक्स है, ये गर्भाशय की सिकुड़ने वाली दवाइयाँ हैं। और ऑक्सीटोसिन, इसका यूज लीवर इंड्यूस करना, पीपीएच या पास्टपार्टम हेमरेज रोकना, पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकना, थर्ड स्टेज को मैनेज करना। डोज 5 से 10 यूनिट आईएम या आईवी ड्रिप में देना है। अब नर्सेज रोल क्या है ऑक्सीटोसिन में? एफएचएस मॉनिटर मीन्स फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करना, हाइपर स्टिमुलेशन ना हो, सही ड्रिप काउंट, मतलब जितने भी ड्रॉप हैं उनका सही कैलकुलेशन होना चाहिए। कि अगर डॉक्टर ने बोला है कि 6 घंटे में इस बोतल को फिनिश करना है, तो हमें उसका कैलकुलेशन करके ड्रिप काउंट करना है। मिथाइल अर्गोमेट्रिन या अर्गोमेट्रिन, इसका यूज है पीपीएच रोकना मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकना और यूट्रस को हार्ड करना। डोज है मिथाइल अर्गोमेट्रिन की 0.2 mg IM या IV। कंट्राइंडिकेशन है, बीपी पेशेंट को नहीं देना है, अगर हाइपरटेंसिव है तो नहीं देना। मीजोप्रोस्टल, इसका यूज है पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज और लिवर इंडक्शन एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। डोज है 600 से 800 mg पर रेक्टल या ओरल। अब सेकेंड आती है टोकोलाइटिक्स, ये लीवर रोकने वाली है। निफिडिफिन, आइसोसप्राइन, मैक्सल्फ, इनका यूज है प्रीटर्म लीवर को रोकना, मतलब समय से पहले होने वाली लीवर को रोकना। इसमें नर्सिस रोल क्या है? बीपी, पल्स, एफएचएस हर 15 मिनट में चेक करना। अब थर्ड नंबर है अदर इम्पोर्टेंट, आयरन प्लस फॉलिक एसिड एनीमिया में और कैल्शियम प्लस विटामिन डी प्रेगनेंसी में। एंटीडी इंजेक्शन RH नेगेटिव मदर को 72 घंटे में दे देना है। मैक्सल्फ एक्लेम्पसिया में देते हैं। लोडिंग डोज 4 ग्राम IV प्लस 5 ग्राम IM बोथ बटक्स। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में क्या करना। गायनिकोलॉजी ड्रग्स, स्त्री रोग की दवाइयाँ। तो जो गायनिकोलॉजिक ड्रग्स हैं, इसमें है नंबर 1 हार्मोनल ड्रग्स, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, OCP ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, HRT। ध्यान से सुनना और अगर नहीं समझ आता है तो आप इनका फुल फॉर्म लिख लेना। OCP का ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, HRT का हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इर्रेगुलर साइकिल, क्लोमिफेन साइट्रेट, इनफर्टिलिटी में ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के लिए, और लिबोनॉर्जेस्ट्रिल इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, 2 एंटी इन्फेक्टिव। सेकेंड नंबर पे है एंटी इन्फेक्टिव।
मेट्रोनाइडाजोल प्लस डॉक्सीसिलिन पीआईडी में देते हैं। जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है उसमें क्या देते हैं, मेट्रोनाइडाजोल प्लस डॉक्सीसिलिन। फ्लूकोनाजोल, बजाइनल कैंडिशियस, कॉट्रिमाजोल पेस्री, ये लोकल यूज में होता है। अब नंबर 3 अदर्स। अदर्स में है डेनाजोल जो एंडोमेट्रियोसिस में देते हैं। GnRH, गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एनालॉगस फाइब्रॉइड में और एंडोमेट्रियोसिस में। तो ये था हमारा पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3, इमरजेंसी ड्रग्स प्लस नर्सिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज। 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। याद रख लो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट्स क्या हैं। नर्सिस की 3 मुख्य जिम्मेदारी हैं। कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन ड्रग और मैक्स सेल्फ ड्रिप में गलती नहीं करनी है। तो इसको हमें पहले समझना है कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया है या वर्बली बताया वो ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगानी है या मैक्सेल्फ की ड्रिप लगानी है। साइड इफेक्ट मॉनिटर। ऑक्सीटोसिन में क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस, और मेथाजीन HTN मीन्स हाइपरटेंसिव। डॉक्यूमेंटेशन, कब कितनी डोज किस रूट से देनी है। तो ये आपकी 3 मेन जिम्मेदारियां हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैक्सअप टॉक्सिसिटी का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ऑक्सीटोसिन को कभी भी बोलस आईवी नहीं देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो मिडवाइफरी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयाँ जो कि ऐसी नर्सिंग स्टूडेंट्स, चाहे आप ANM, GNM, BSc नर्सिंग या स्टाफ नर्सेज हैं, तो ये आपके हर एरिया में काम आने वाली हैं। तो जो ये हम ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के बारे में कंप्लीट गाइड, और जो कंप्लीट गाइड है वो क्या है, इसको हमें बहुत ही केयरफुली और ध्यान से सुनना है। लीवर रूम की सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ जैसे गायनिकोलॉजी ड्रग्स। तो जो गायनिकोलॉजी ड्रग्स हैं ये क्या हैं, डिलीवरी के समय कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, और 10 सबसे जरूरी ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स जो हर नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। लीवर रूम की लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्या आप जानते हैं कि डिलीवरी के समय सिर्फ एक सही दवा माँ और बच्चे दोनों की जान बचा सकती है। तो एज ए नर्सिंग स्टूडेंट इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। आज हम मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी में यूज होने वाली सबसे महत्वपूर्ण दवाइयों को आसान हिंदी में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उमा ब्लॉग्स में। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनिकोलॉजी में उपयोग होने वाली प्रमुख दवाइयों के बारे में। सही दवा सही समय, सुरक्षित माँ और स्वस्थ शिशु का आधार। ऑक्सीटोसिन यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवा है और इसका उपयोग लिवर इंडक्शन, लिवर अगमेंटेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज को रोकने के लिए यूज होता है। अब ऑक्सीटोसिन को यूज करने में कौन कौन सी सावधानी। अधिक मात्रा से गर्भाशय या यूट्रस बहुत ज्यादा संकुचित हो सकता है।
फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। सेकेंड है मीजोप्रोस्टल। अब इसका यूज है लीवर इंडक्शन और पोस्टपार्टम हेमरेज की रोकथाम करना। मेडिकल अबॉर्शन वो डॉक्टर की सलाह से। इसके साइड इफेक्ट क्या है? बुखार, ठंड लगना, दस्त। अब है नेक्स्ट मिथाइल एर्गोमेट्रिन या मेथर्जी। इसका यूज है डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग रोकने के लिए। और इसको कब नहीं देना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर, जब बीपी हाई हो, और प्री एक्लेम्सिया। फोर्थ है मैग्नीशियम सल्फेट। इसका उपयोग कब किया जाता है? एक्लेम्सिया, सीवियर प्री एक्लेम्सिया। और याद रखना है यह दवा दौरे रोकने के लिए दी जाती है जब एक्लेम्सिया में कन्वल्जन आते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका यूज है यदि मैग्नीशियम सल्फेट की अधिक मात्रा हो जाए तो यह एंटीडोट के रूप में दी जाती है। अब आता है TXA, ट्रैनेक्सामिक एसिड। पोस्टपार्टम हेमरेज में ब्लीडिंग कम करने के। WHO भी इसके समय पर उपयोग की सलाह देता है। समय पर उपचार, सुरक्षित प्रसव का अधिकार, एनटीडी इंजेक्शन। इसका यूज क्या है? RH नेगेटिव मदर को RH पॉजिटिव बच्चे के जन्म के बाद दिया जाता है। इससे अगली प्रेगनेंसी सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है आयरन और फॉलिक एसिड का प्रेगनेंसी में एनीमिया रोकने के लिए और बेबी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम टैबलेट। इसका यूज क्या है? हड्डियों को मजबूत बनाती है कैल्शियम, और प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी को रोकती है। नेक्स्ट है टेटनस वैक्सीन या TD। इसका यूज है माँ और नवजात को टेटनस से बचाना। तो अभी तक हमने आपको 10 मेडिसिन के बारे में बताया। अब मैं आपको जो 11वीं मेडिसिन है एंटीबायोटिक, इसके बारे में बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सिन, मेट्रोनाइडाजोल। इनका उपयोग कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं? इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए और सिजेरियन सेक्शन के बाद PROM, प्री रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में। 12th नंबर में आता है पेन रिलीफ ड्रग्स, पैरासीटामोल। सेकेंड है ट्रामाडोल, जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना। थर्ड आता है एंटी एमेटिक्स, उल्टी होने पर ऑन्डोन सेट्रॉन। अब आता है 14th एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यदि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या बढ़ रहा है तब हम लेबिटालोल या नेफिडिपिन देते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यदि समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना हो तो हम क्या देते हैं? बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। इनसे बेबी के लंग्स जल्दी विकसित होने में मदद मिलती है। और जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी भी दवा की सही डोज देना है और दवा देने के लिए सही रूट को अपनाना, डॉक्टर के आदेश को पालन करना है, पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल वाइटल साइन, ब्लीडिंग, FHS। साइड इफेक्ट पर ध्यान रखना है। ज्ञान ही सबसे बड़ी दवा है और सही ज्ञान ही सुरक्षित प्रसव की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने मिडवाइफरी एवं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में जाना। तो यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और उमा ब्लॉग्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मैं आपके नीड या डिमांड के अकॉर्डिंग नई वीडियो को अपलोड कर सकूं। अब मैं आपको एक ध्यान देने योग्य बात बताऊंगी कि इस वीडियो में
जो भी जानकारी दी गई है वो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और दवाओं का उपयोग, खुराक और देने का तरीका हमेशा योग चिकित्सक के निर्देशों और राष्ट्रीय उपचार दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।